वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यस स्टडी MTGT। यस स्टडी MTGT यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसकी परिभाषा है, जिस विशेषण का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी में इसकी परिभाषा देख लिया जाए। डिफिनीशन: द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, द एडजेक्टिव माने विशेषण, यूज टू पॉइंट आउट माने इंगित करने के लिए, इशारा करने के लिए, किसकी तरफ? सम पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति की तरफ या वस्तु की तरफ। इज कॉल्ड ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण रूप में जैसे देखिए, ये शब्द हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच आदि। ये जो शब्द हैं ये संकेतवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बस शर्त ये हो कि इनके साथ कोई संज्ञा प्रयुक्त हो। अगर संज्ञा इनके साथ प्रयुक्त नहीं होती है तो ये संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होंगे। हमने पहले बताया था, आगे भी उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए इसका वाक्य में कैसे प्रयोग होता है और कैसे पहचानते हैं हम लोग कि यह संकेतवाचक विशेषण कैसे है। तो पहला उदाहरण है, दिस मैन विल गाइड यू। अब देखिए, दिस मैन, ये मैन के पहले जो दिस आया है यही क्या है? संकेत कर रहा है किसकी तरफ? व्यक्ति की तरफ। व्यक्ति कौन है? आदमी, कोई भी, राम, श्याम, मोहन, कोई भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति की तरफ इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है। दिस, यह व्यक्ति, विल गाइड यू, आपको मार्गदर्शित करेगा, आगे रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो दिस यहाँ पे क्या है? संकेतवाचक विशेषण। आगे देखिए, आई डिड नॉट लाइक दैट वोमन। अब वोमन माने औरत, माने व्यक्ति है। ठीक है, औरत, महिला। दैट वोमन, वह औरत, इशारा करके कहा जा रहा है, जैसे वह औरत। ठीक है, इस तरीके से दैट वोमन। ठीक है, तो यहाँ पर दैट शब्द क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। अगला वाक्य है, दीज या दोज किसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पेन्स आर माइन, यानी पहला वाक्य बनेगा दीज पेन्स आर माइन। ये कलमें जो हैं, ये कलम किसकी है? माइन, मेरी हैं। या दोज पेन्स आर माइन, वे जो कलम हैं वे मेरी हैं। तो दीज और दोज, ये कलम, यानी कलम क्या है? संज्ञा है, इसके पहले दीज या दोज किसी के शब्द का प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। ये दोनों शब्द क्या हैं? संकेतवाचक विशेषण हैं। अगला उदाहरण है, आई हेट सच थिंग्स। आई हेट सच थिंग्स, कैसी चीज़ें? ऐसी चीज़ें, माने इशारा किया जा रहा है कि कैसी चीज़ें? ऐसी चीज़ें। कोई चीज़ है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो ये जो सच शब्द है यह संकेतवाचक विशेषण है। अब जरा नीचे देखिए कि कब ये प्रोनाउन होते हैं। देखिए नोट में आपको बताया गया है। नोट में, जब दिस, दैट, दीज, दोज और सच के साथ कोई नाउन, संज्ञा, नाउन माने संज्ञा, प्रयुक्त नहीं रहता। ठीक है, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अगर इनके साथ संज्ञा शब्द नहीं आ रहा है तो यही शब्द दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये सब क्या हो जाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। संज्ञा साथ में है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और संज्ञा नहीं है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। बस यही अंतर है। वाक्यों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे दिस दैट इज राम। अब देखिए, दिस या दैट जो भी प्रयुक्त हुआ है इसके साथ कोई संज्ञा शब्द नहीं आया है। दिस इज राम, एक वाक्य ये हो गया कि यह राम है। दैट इज राम, वह राम है। ठीक है, लेकिन दिस या दैट के बाद कोई संज्ञा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए सहायक क्रिया आ गई है। ठीक है, तो दिस दैट इज राम, तो यहाँ पर दिस दैट जो प्रयुक्त हुआ है शब्द, यह संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला उदाहरण है, दीज या अब्लिग है, दीज अब्लिग दोज। तो दीज या दोज किसी शब्द का प्रयोग करके वाक्य बना लीजिए। दीज आर कैट्स, एक वाक्य ये हो गया। दोज आर कैट्स। ठीक है, अब देखिए दीज, दोज, दोनों के साथ कोई नाउन आया है? नहीं आया। यहाँ पर ये जो आर सहायक क्रिया आ गई है। ठीक है ना, तो दीज, दोज, ये शब्द
क्या हैं? ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। अगला उदाहरण है सच वाज हिज रिप्लाई। यहाँ देखिए सच के बाद कोई नाउन नहीं आया, कोई संज्ञा शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद ये वाज का प्रयोग हो गया है, ठीक है ना, वाज क्रिया है, ठीक है। तो सच क्या है? सच यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दिस, दैट, दीज, दोज, सच इन शब्दों के साथ नाउन आ रहा है तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर संज्ञा शब्द नहीं आ रहा है, नाउन नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहेंगे, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका है पॉजिटिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। अब संबंधवाचक विशेषण क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग करें। परिभाषा क्या है इसकी? पॉजिटिव एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है। किसका भाव व्यक्त होता है? संबंध का भाव व्यक्त होता है या अधिकार का भाव व्यक्त होता है। डिफिनीशन अंग्रेजी में देख लीजिए इसकी परिभाषा। पॉजिटिव एडजेक्टिव शोज पोजीशन आर रिलेशन, यानी अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है, ठीक है ना। तो आगे उदाहरण के माध्यम से चलिए इसको समझा जाए। जैसे माई, अवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर आदि। तो यहाँ पर देखिए माई, ये ध्यान देने योग्य बात है, कोई भी शब्द प्रयोग हो रहा है तो विशेषण तभी होगा जब उसके साथ, यानी उस शब्द के साथ नाउन या संज्ञा शब्द आएगा। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आप ध्यान देंगे, संज्ञा शब्द आना चाहिए, संज्ञा शब्द उसी की विशेषता बतलाएगा। तो जैसे माई, अवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर आदि। तो वाक्य में इनके प्रयोग के आधार पर देखा जाए कैसे प्रयुक्त हुए हैं। दिस इज माई, किसी भी शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहला वाक्य बनेगा दिस इज माई स्कूल, फिर दूसरा बनेगा दिस इज योर स्कूल, फिर तीसरा बनेगा दिस इज आवर स्कूल, फिर चौथा बनेगा दिस इज हिज स्कूल, फिर पांचवा बनेगा दिस इज हर स्कूल और छठा बनेगा दिस इज देयर स्कूल, ठीक है। तो इस प्रकार से दिस इज माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर स्कूल, इस तरीके से अलग अलग इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन देखिए स्कूल क्या है? नाउन है। नाउन के पहले इन शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया है, आबलिक दिया गया है। आबलिक का मतलब आप किसी भी शब्द का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये देख रहे हैं ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इनसे देखिए ये अधिकार व्यक्त हो रहा है, ये मेरा स्कूल है, ठीक है। संबंध, इस स्कूल से संबंध किसका है? मेरा है, ठीक है। दिस इज माई स्कूल, ठीक है। तो माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। इट्स कलर इज ब्लैक, इसका रंग क्या है? काला है। इट्स कलर, देखिए कलर क्या है? रंग क्या है? नाउन है, और ये इसके पहले इट्स शब्द आया है। तो यही क्या है? पॉजिटिव, यानी अधिकार क्या है? इसका संबंध बताया जा रहा है कि इट्स कलर, किसका कलर? इट्स, कोई चीज़ है उसका कलर, तो उसी के बगल में आया है। तो इस तरीके से इट्स क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अधिकार बताया जा रहा है कि इसका कलर। अच्छा, सी तीसरा उदाहरण है माई मदर इज इल। अब मदर की तरफ इशारा, मदर की तरफ ये संबंध बताया जा रहा है कि किसकी माता? मेरी माता। मेरा संबंध किससे? माता से। माता का संबंध किससे? मुझसे है। माई मदर, ठीक है। तो यहाँ पर माई शब्द क्या हो गया आपका? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। यहाँ संबंध का पता चल रहा है। यहाँ इट्स कलर, यहाँ भी इट्स का संबंध कलर से है। और यहाँ दिस इज, यहाँ माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, जो भी शब्द है इनका संबंध किससे है? स्कूल से, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। हाँ, यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है, नोट, हिज के साथ कोई नाउन न हो तो यह प्रोनाउन होता है, ठीक है। हमने बताया कि जो भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं अगर नाउन के साथ में आ रहे हैं तभी वो एडजेक्टिव के रूप में होंगे, नहीं तो अगर साथ में नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे वाक्य के उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, उदाहरण है दिस इज हिज। अब यहाँ पे देखिए हिज के साथ कोई संज्ञा शब्द नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर हिज क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। दिस बुक इज हिज, अब यहाँ पर भी हिज के साथ कोई संज्ञा शब्द नहीं आया है, अतः ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन
हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की चर्चा किए। आशा है आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका समाधान करने का भरसक प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।